आज मैं आपको वाक्य बनाना सिखा रहा हूँ। वाक्य सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार का होता है? वाक्य पहला होता है सिंपल, साधारण। दूसरा होता है नकारात्मक, नेगेटिव। मतलब तो लिख दो। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। ये वाक्य हम टेंस से बनाएंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले टेंस सीखेंगे। टेंस काल। इंग्लिश में मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं, 3 काल होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बता रहा हूँ। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। जो इस समय चल रहा है, हो रहा है, वही प्रेजेंट टेंस कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। अब अपन इसके वाक्य बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस में पहला वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी अपन पहचान करेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। अब अपन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, अभी मैं आपको बता रहा था वाक्य बनाना, तो सबसे पहले वाक्य बनाएंगे साधारण, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में अपन लिखेंगे वर्ब, और उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और यदि उसके बाद में और कुछ बच गया तो अदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। नो हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस। तो इसके अंदर आपको सहायक क्रिया का कोई चक्कर नहीं है। अब अपन इसमें सिंपल साधारण छोटा सा वाक्य बना के देखते हैं। जैसे राम जयपुर जाता है।
तो राम सब्जेक्ट क्या है? राम। क्रिया क्या है? वर्ब जाता है। राम गोज टू जयपुर। राम कहाँ जाता है? जयपुर। राम जाता है, राम गोज टू जयपुर। यानी पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा इसका राम, फिर वर्ब, वर्ब हो गई जाता है। कहाँ जाता है राम? जयपुर। तो जयपुर क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। राम गोज टू जयपुर। अब ये गोज, गो मीन्स जाना, गो के अंदर ES क्यों लगा दिया? इसके लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य की रचना करना सीखते हैं। तो इसके लिए एक ही नियम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में के साधारण वाक्य को बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें अपने को ध्यान इस बात का रखना है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब में, किसमें? वर्ब में SES या IES लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? यदि कर्ता सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन है तो SES और IES ये लगाना किस में है? वर्ब में। लेकिन लगाना कब है? जब कर्ता एक वचन है। यदि कर्ता बहुवचन है तो इसको नहीं लगाया जाता है। अब ये कर्ता एक वचन है और वर्ब में SES लगाना है, तो ये क्यों लगाया जाता है, ये दूसरी बात है। ये मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आज सिर्फ आपको ये ही सिंपल छोटा सा वाक्य बनाने हैं। और यदि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में SES IS नहीं लगाएंगे। तो अपन सिंपल छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं। जैसे वह आम खाता है, तो वह ही वर्ब क्या है? खाता है। वह खाता है तो ही इट। खाने को इंग्लिश में इट। क्या खाता है? आम, मैंगो। तो वह एक वचन है या बहुवचन? वह एक वचन। तो क्या करेंगे? जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब में SES और IS लगाया जाता है। तो वर्ब क्या है? इट। तो क्या लगा देंगे? S। ही इट्स मैंगो। वे आम खाते हैं, वे आम खाते हैं। ये बहुवचन का वाक्य है। तो मैंने आपको पहले बताया था ऊपर कि यदि बहुवचन एक वचन है तो ही SES लगाना है। यदि कर्ता बहुवचन है तो SES और IS नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे? वे आम खाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वे। दे खाते हैं, वर्ब इट। दे इट, वे खाते हैं। क्या खाते हैं? आम। तो ये सिंपल वाक्य हो गए। सिर्फ इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कर्ता यदि एक वचन है तो वर्ब में SES और IS लगाना है। और यदि कर्ता बहुवचन है तो आपको वर्ब में SES IS नहीं लगाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। हैबिचुअल सेंटेंस भी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, आदतन वाक्य। लेकिन आप सिंपल तरीके से इसको याद करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य, वह आम खाता है, ही इट्स मैंगो। वे आम खाते हैं, दे इट्स मैंगो। इस प्रकार आप चाहे कितने भी वाक्य बना लीजिए। अभी आपको मैं होमवर्क बता रहा हूँ
छठी क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चे, 11वीं 12वीं के बच्चे भी इसको सीखेंगे। आपको 1 से 10 वाक्य बनाने हैं, केवल सिंपल किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य बनाने हैं। आने वाले वीडियो के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं आपको नेगेटिव नकारात्मक वाक्य और उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बताऊंगा। आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य बताए। थैंक्स।